आप यहाँ पर आए हो तो किस लिए आए? कोई मकसद तो होगा आपके आने का, तो अपने मकसद को फौत ना होने दें। अजीज दोस्तों, एक मर्तबा निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाहे नबी और आले नबी में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में मिंबरे रसूल पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, आइम्माए मसाजिद, बिलखुसूस खलीफाए हुज़ूर ताजुल औलिया हाफिज़ अब्दुल जलील अशरफी और बिलखुसूस बुलबुले बागे मदीना असद इकबाल साहब किबला व नक़ीब इजलास कफ़ील अंबर अशरफी व जुमला अहबाब मोहतरम व जुमला हाज़रीन बज़्म, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ लोग अभी भी बातों में लगे हुए हैं, तो मैं फिर से उन्हें सलाम कर रहा हूँ, शायद वो न सुन सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी भी वो दम नजर नहीं आता। आपको बता दूं कि ये सलाम करना सुन्नत है और इसका जवाब देना वाजिब। जवाब देना क्या है? वाजिब है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुसलमान अगर पहाड़ की चोटी पर भी हो, वो पहाड़ के जिसे बर्फ ने ढक रखा हो, उस पहाड़ की चोटी पर भी अगर अहले इस्लाम यानी मुसलमान खड़ा हो और वहां से भी जवाब दे, तो उस जवाब में इतनी हरारत होती है कि बर्फ पिघल जाए। ठीक है ना? और एक मसला बता दूं कि क्यों कलाम से पहले सलाम किया जाए। एक सवाल है कि आखिर क्यों अहले ईमान एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले सलाम करते हैं और सलाम की तलकीन उलमा देते हैं कि कभी कलाम करो तो सीधे नहीं कि कलाम करो, पहले सलाम किया करो। ये क्यों ऐसा कि सलाम पहले फिर कलाम बाद में? तो मैं आपको एक मिजाज बता दूं, इसकी असल वजह यह है कि तुम जांच लो कि ये जिंदा है या मुर्दा। तुम जांच लो कि ये जिंदा है या मुर्दा। और जिंदों से कलाम होता है, मुर्दों से नहीं होता। यही वजह है कि मुसलमान जब तक जमीन पर रहता है जिंदा, जमीन में
में पहुंचता है तो जिंदा, जब तक जमीन पर जिंदा, जमीन में तो जिंदा। यही वजह है कि जमीन वालों से जब भी हम मिलते तो सलाम किया करते हैं, ख्वाह हम कब्रिस्तान जाए तो भी सलाम किया करते हैं, है ना। तो अगर आप जिंदा हैं, मैं मुर्दों से कलाम नहीं करने आया, और मैं उस खानदान से हूँ, मेरे जद गौसे आजम है, और अगर वो कलाम करना चाहें किसी मुर्दे से भी तो पहले जिंदगी देते हैं, पहले जिंदगी देते हैं फिर कलाम करते हैं। तो मैं उस गौस का बेटा हूं। आधे मुर्दों को तो जिंदा यूं ही कर दूंगा, आधे मुर्दों को तो जिंदा यूं ही कर दूंगा। अजीज दोस्तों, नींद जो है ये निस्फुल मौत है। तो अगर नींद का गलबा होगा तो ये गौस का बेटा नींदों को उड़ाना जानता है, ठीक है ना। तो पूरी जिंदगी के साथ अल्लाह आपको जिंदगी दे, मैं पूरी जिंदगी के साथ आपको सलाम करता हूं, और जो जिंदा हैं वही जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, देखिए जिंदा हुए कि नहीं, जिंदा हुए ना। अब जरा सोचो मेरा गौस कैसे जिंदगी देता है। जब बेटे के बेटे का ये आलम, तो जरा सोचो मेरे बाप के बाप का क्या आलम होगा। अजीज दोस्तों, अब जब जिंदगी पा गए हो तो फिर जिंदगी के साथ यहाँ की महफिल में जब तक बैठो तो एक इरादा ले लो, एक मकसद पैदा करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए आप यहाँ आए तो बगैर मकसद के आए? अरे बोलो ना भाई, कोई मकसद होगा? हमारे असद भाई कलकत्ता से आए बगैर मकसद के। असद साहब का मकसद ये नहीं है, असद साहब का मकसद मिदहते मुस्तफ़ा, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना। यहाँ जो उलमा आए हैं उनका मकसद ये नहीं, बल्कि जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा करना है। ये यहाँ के उलमा का मकसद। आपका आने का क्या मकसद? अगर आपके आने का मकसद ये है कि जिक्र मुस्तफ़ा हो रहा है, महफिल मुस्तफ़ा सजी है, वहाँ उलमा आएंगे जो वारिसीन अंबिया हैं, इनसे खुतबा समात करेंगे, इनसे तालीम मुस्तफ़ा को सुनेंगे, और खाली सुनकर नहीं बल्कि सीख कर यहाँ से जाएंगे और ज़िंदगी में अमल करेंगे। तो यहाँ आने के जो मकसद था आपका जायज़। और अगर यहाँ आने का मकसद खाली हल्ला हू करना है तो आपका मकसद फौत, नाजायज और गुनाह ज्यादा लूट कर जाएंगे। आए थे सवाब लूटने, अब तो यहाँ जब तक बैठो इन हिमाक के साथ बैठो, हुजूर कल्बी के साथ बैठो, और अपने जहन और दिल को हुजूर की तरफ मुतवज्जे, हुजूर की तरफ लौह लगा दो। यहाँ आने का ये असल मकसद है। मैं आपको यूँ बता दूँ कि हम दुनिया में आए हैं प्यारे, तो दुनिया में भी आने का हमारा मकसद है। जिस तरह यहाँ आप आए तो बग़ैर मकसद नहीं आए, आप बाज़ार जाते हो तो बग़ैर मकसद नहीं जाते। और हद तो ये है कि आपके घर में एक ऐसा मकान है जिसे बैतुल खला कहते हैं, बग़ैर मकसद के नहीं। बैतुल खला को जानते हैं ना आप लोग, क्या कहते हैं? अरे बोलो ना भाई, क्या कहते हैं बैतुल खला को? बाथरूम कहते हैं, तो अंग्रेजी है। बंगला में क्या कहते हैं? शौचालय। अच्छा ये बताओ, शौचालय आप गए शौच करने के लिए, तो ये शौच आपका क्या है मकसद? अच्छा ईमानदारी से बताना, जब मकसद पूरा हो जाता है बगैर
बगैर मकसद के नहीं आए। इस दुनिया में आने का एक मकसद है और वो मकसद क्या? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत। और जब ये मकसद पूरा होगा तो तुम्हें लौट कर अपने रब की तरफ जाना, लौट कर अपने रब की तरफ जाना। लेकिन सुनो, कुछ ऐसे भी निसियान के मरीज हैं जो भूल गए। और ऐसा होता है। एक साहब का वाकया बताऊं, वो शौचालय गए और भूल गए कि मैं आया किस लिए था। दाखिल हुए, भूल गए आया किस लिए था। बहुत समझ में आया, बाहर निकल आए। अब जो बाहर निकले तो जो करने गए थे वो खुद ब खुद बाहर आ गया। वो खुद ब खुद बाहर आ गया। वो खुद ब खुद बाहर आ गया। तो याद आया, अरे मैं तो इसी के लिए गया था। तो ऐ प्यारे, तुम दुनिया में आकर रब की बंदगी करना भूल गए हो। यहाँ याद नहीं आ रहा है, वहां पहुंचोगे तो याद आएगा। और उस रोज हाय अफसोस के तुम्हारे हिस्से कुछ नहीं आएगा। हाय अफसोस के उस वक्त तुम्हारे जिम्मे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी हिस्से नहीं आएगा। अजीज दोस्तों, हाथ मलने से बेहतर है कि दुनिया में आने का मकसद जान लो। अपनी इस बीमारी को दूर करो। तुम भूल गए हो कि रब की बंदगी भी करनी है। ऐ मेरे प्यारे, ये उलमा आते ही हैं इसीलिए ताकि तुम्हें तुम्हारा मकसद याद दिला। ये इजलास इसीलिए होते हैं, यहाँ उलमा इसीलिए आते हैं कि ताकि तुम अपने मकसद को पहचानो, अपने मकसद को जानो। बजाय इसके कि तुम आए बैठे भूल गए किस लिए आए थे। जाओ, मगर जब वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा तो हाय अफसोस के, शर्मिंदगी के, और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, है ना। तो जब तक यहाँ हो, जितनी देर उलमा यहाँ रहे, आप ठीक है ना। तो एक मर्तबा नबी और आले नबी की मोहब्बत में अपने मखसूस अंदाज में अपने मखसूस अंदाज में दुरूद पाक पढ़ने। पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, मैं यहाँ आ रहा था तो चंद अशार मेरे जहन में आए जिसे मैंने कलमबंद कर लिया। समात करेंगे भाई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरी आवाज़ असद भाई जैसी अच्छी नहीं है। तो हज़रत हसन की ये सुन्नत है, ठीक है ना। अजीज दोस्तों, बस बर्दाश्त कर लीजिएगा, पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। इस तरह अहदे तमन्ना को गुजारे जाइए। इस तरह अहदे तमन्ना को गुजारे पुकारे
तरह अहदे तमन्ना को गुजारे जाइए। और आजकल तो जो बाजार सजा हुआ है ना, वो दावा करने वालों का बाजार। हर कोई दावा कर रहा है, मगर दलील जब मांगी जाए तो आंखें शर्मिंदा हो जाती हैं। एक ट्रेंड चला है कि मोहब्बत का इजहार बैनरों पे किया जाए। मोहब्बत का इजहार बैनरों पे किया जा रहा है, गली गली कूचे कूचे अपनी मोहब्बत को छाप दिया है। लेकिन सुनो प्यारे, इश्क का तकाजा क्या है? मेरी फिक्र समात करें कि आखिर इश्क है क्या, इसे समझें। इश्क का मनसब नहीं आवाज़े लफ्ज़ो बयां, इश्क का मनसब नहीं आवाज़े लफ्ज़ो बयां, आँखों ही आँखों में हर शिकवा गुजारे जाइए। और देखिए वक्त कम है, बड़ी तेजी के साथ मैं पेश कर रहा हूँ। एक आशिक अपने महबूब से क्या अर्ज कर रहा है, जरा समाज फरमाए। देखिए रुसवा न हो जाए कहीं रस में जुनून, देखिए रुसवा न हो जाए कहीं रस में जुनून, अपने आशिक को मोहब्बत से सवारे जाइए, अपने आशिक को मोहब्बत से सवारे जाइए। और फिर आशिक कह रहा है, जब बात सवारने की आई है तो वो मेरा महबूब भी तो बन सवर के आएगा। और एक आशिक ये गवारा नहीं कर रहा कि मेरा महबूब किसी और के सामने बने सवरे। क्या कह रहा है कि वो आईना जिसके सामने मेरा महबूब संवरता है, वो आईना मैं हूँ, वो आईना मैं हूँ। अब आप देखिए, जब मैं आईना बन गया तो क्या कह रहा हूँ, आईने पर जो गुजरना है गुजर जाए, मगर आईने पर जो गुजरना है गुजर जाए, मगर आप यूं ही जुल्फ़े पर हम को सवारे जाइए, हालात ऐसे हो गए हैं मोहब्बत करने वालों के कि वो समझते हैं कि जिससे मोहब्बत कर रहे हैं उसे पा लिया जाए, उसे हासिल कर लिया जाए और उसे पा लेने को अपनी जीत समझते हैं। लेकिन सुनो, जो सही माने में आशिक सादिक होता है वो क्या कहता है, समात फरमाए। जज़्बे दिल का तकाजा है कि बाजी जीत लूं, के बाजी जीत लूं, एहतियाते इश्क कहती, एहतियाते इश्क कहती है कि हारे जाइए, एहतियाते इश्क कहती है कि हारे जाइए। और देखिए, एक मरीज जब इस
इस मर्ज में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसका कोई इलाज दूसरा नहीं होता। उसका इलाज अगर होता है तो बस महबूब का दीदार, बस महबूब का दीदार, यही उसका इलाज है। एक ऐसा मरीज जो उसके इश्क में मुब्तला हो गया और हुक्मा ने कहा बस अब के पास, वो क्या कह रहा है, हो सके तो दिल की हालत खुद ही आकर देखिए, खुद ही आकर देखिए, हो सके तो दिल की हालत खुद ही आकर देखिए, खुद ही आकर देखिए, गैर की सुनिए न कहने, गैर की सुनिए न कहने पर हमारे जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर ताजुल औलिया फैज़ान आला हजरत, फैज़ान मखदूम अशरफ, मसलक आला हजरत। हजरत भाई ये मख्ता समात फरमाए, एक आशिक होता है तो जाहिर सी बात है जब जुदाई वाक़ई होती है तो तकलीफ़ होती है, और जब तकलीफ़ होती है तो इसका इजहार आंखें खुद ब खुद कर देती हैं। पूरी रात अश्क में वो गुजार देता है, आहो बका में गुजार देता है। तो इसी मजमून को मैं क्या अर्ज करता हूँ, इसमें मेरा तखल्लुस अश्क है, जरा समात फरमाए। अश्क आँखों से बहाने, अश्क आँखों से बहाने की जरूरत अब नहीं, अश्क आँखों से बहाने की जरूरत अब नहीं, याद तैबा में मुसलसल शब गुजारे जाइए, याद तैबा में मुसलसल शब गुजारे जाइए। माशाअल्लाह आपकी हिम्मतों को मैं दाद देता हूँ कि इस बेसुरे की भी आपने सुर समाप्त की। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको सुना ही नहीं रहा था, मैं आपको सुना ही नहीं रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपने देखा ना शायर जो होता है वो कहाँ से मिसरा उठाता है और क्या पेश करता है। तो माशाअल्लाह हमारे इस कलाम को पढ़ने का हक असद ही साहब को हासिल है, और मैं इसकी इजाज़त हज़रत को देता हूँ। अजीज दोस्तों, वक्त नहीं है अभी, बहुत लंबी चौड़ी आपको एक फहरिस्त उलमा की है, आपको समाअत करनी है, शोरा भी हैं उनको भी समाअत करना है। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके दरमियान हूँ, इस फ़कीर की बातों को बस दिल से सुनिए और अपने दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा। ये महफिल मेरे हुजूर की है ना, और हम किसके हैं? हुजूर के। तो एक फिक्र लाहिक हुई, न जाने हमारा हाल क्या होगा महशर में। एक फिक्र आजकल बेदार है, न जाने क्या हमारा हाल होगा महशर में। कौन पुरसाने हाल होगा हमारा, कौन होगा हमारा अपना।
तो दिल से एक आवाज आई, ऐ माज घबरा मत, अगर कोई सहारा उस रोज काम आएगा तो तेरी निस्बत रसूल। तो दिल को एक इत्मीनान हासिल हुआ, तो क्या कहता हूं, मैं मुतमईन हूं। अभी तक घबराया फिर हुआ था, परेशान था, गमजदा था, लेकिन यकबारगी दिल में सुकून आ गया और कहा मैं मुतमईन हूं, मैं मुतमईन हूं, शफात मेरे रसूल की है। मैं मुतमईन हूं, शफात मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। जन्नत मेरे रसूल की है। और फिर एक बात और भी सुने कि सबका हिसाब व किताब होगा। बेशक। माशाअल्लाह से हमने जिसका दामन थामा है वो कोई ऐसा वैसा पीर नहीं है, वो अशरफ जहांगीर है। माशाअल्लाह। अशरफ जहांगीर है, हम सब अशरफी हैं। तो जरा सुनो, वाह वाह वाह। सनद मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की, सनद में रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की, मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की, जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अशरफ के आस्ताने की, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक शेर है, आपने भी सुना होगा, सिलसिला क्या मिला, सिलसिला क्या मिला, अशरफी हो गए। सिलसिला क्या मिला, अशरफी हो सिलसिला गए। क्या मिला, अशरफी हो वाह, गए। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो वाह गए। वाह 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 वाह। पीर ऐसा मिला कि जन्नती हो गए। वाह वाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक चीज है कि मैं देखता हूं कि जिन पर लफ्ज़े इंसान का इतलाक होता है, जिन्हें भी इंसान कहा जा सकता है, तो इंसान के अंदर एक लालच होती है। हर इंसान के अंदर एक लालच है और हर इंसान आरजू, तमन्ना और ख्वाहिशें रखता है। हर इंसान की मैं बात कर रहा हूं। क्या असद साहब आप कोई आरजू तमन्ना नहीं रखते? कफील भाई आप? अच्छा है जी। आप बताइए, आप कोई आरजू तमन्ना रखते हो कि नहीं? हर इंसान आरजू तमन्ना रखता है, ख्वाहिशें रखता है। तो कहने वाले ने कहा कि जो ख्वाहिशें रखे जी ख्वाहिश, किसी को नफ्स कह दिया जी। यानी नफ्स रखने वाले को, नफ्स जिसके पास हो उसके रखने वाले को इंसान कहते हैं। बेशक। उसके रखने वाले को इंसान कहते हैं। और कुरान में है कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। बेशक बेशक। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। एक अलग मैं इस आयत की तफसीर कर रहा हूँ जी। इस आयत की तफसीर तो आपने बहुत से उलमा से समात की होगी, बहुत से मुफस्सिरीन से आपने समात की होगी, लेकिन एक मिजाज में दूसरा लेके बैठा हूँ जी। इंसान लालच रखता है और जो लालच रखता है तो उसको ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, आरजू होती है। कहने वाले ने कहा कि ख्वाहिशात ये नफ्स इंसानी है और
ने कहा कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चख लेना, हर नफ्स को मौत का मजा चख लेना है, हर नफ्स को मौत का मजा चख लेना है। तो नफ्स ही को ख्वाहिश कहा, और ये ख्वाहिश पैदा हुई इंसान की लालच से। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपके पड़ोसी के यहाँ फ्रीज आई। अब जो फ्रीज आपने अपने पड़ोसी के घर देखा तो एक लालच पैदा हुई कि काश के मैं भी इसे रख लूं, जी काश के मैं भी इसे रख लूं। ये जुमला क्या बता रहा है? ख्वाहिश। ये क्या जुमला बता रहा है? ख्वाहिश। तो ख्वाहिश से पहले इंसान के दिल में लालच होती है, और जब लालच जन्म लेती है तो ख्वाहिशें खुद ब खुद जन्म पा जाती हैं जी। और रब कह रहा है कि नफ्स को मौत आनी है, और नफ्स है क्या? ख्वाहिशात इंसानी, ख्वाहिशात इंसानी। अब अजीज दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी ख्वाहिश की शरह कर दूं कि ख्वाहिश क्या है। एक ऐसी